भारत के दिल में एक छोटी सी हवाई पट्टी, जहां उतार चढ़ाव सिर्फ हवाओं में नहीं बल्कि यहां की हकीकत में है, बारामती। आज हम उस हवाई पट्टी के बारे में बताएंगे जहां कई विमान दुर्घटनाएं हुई, लेकिन 28 जनवरी 2026 को जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। एक अनुभवी राजनेता, एक साधारण उड़ान और अचानक एक आग का गोला। क्या ये केवल एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और कारण छिपे हैं? बारामती एयरफील्ड महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास बारामती स्थित एक छोटा अनलाइसेंस्ड हवाई पट्टी। यहाँ अक्सर उड़ान प्रशिक्षण के छोटे छोटे विमान उड़ान भरते हैं। कई वर्षों से छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं। मार्च 2008 में सेस्ना 152 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन कोई गंभीर मौत नहीं हुई। फरवरी 2019 में सेस्ना 172 क्रैश लैंडिंग हुई। अक्टूबर 2023 में रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी के 2 टेकनैम प्रशिक्षण विमान क्रमशः 19 और 22 तारीख को दुर्घटनाग्रस्त हुए, बिना जान माल की भारी क्षति के। 2013 से 2025 तक प्रशिक्षण विमानों की बढ़ती दुर्घटनाएं इस हवाई पट्टी पर सुरक्षा चिंताओं को जन्म देती हैं। बारामती एयरफील्ड पर उड़ानों के लिए न तो टावर ATC है, न ही एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम जैसे ILS। यहाँ अधिकांश लैंडिंग विजुअल यानी केवल पायलट की आंखों पर भरोसा करके होती हैं। 28 जनवरी 2026 सुबह करीब 8:10 पर 8 सीटर एक लियर जेट 45 XR VTSSK मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरता है। इसमें महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित दादा पवार भी सवार हैं, जो जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। 8:18 पायलट बारामती ATC से संपर्क करता है और बताता है कि रनवे दिखाई नहीं दे रहा। 8:20 पहला गो अराउंड निर्णय लिया जाता है। 8:43 रनवे दिखाई देता है, लैंडिंग के लिए क्लियरेंस मिलता है। 8:44 अचानक विमान रनवे के पास नियंत्रण खो देता है और एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है, जिससे सभी 5 लोग मारे जाते हैं। CCTV फुटेज में वही पल दिखते हैं जब विमान लैंडिंग की कोशिश में लड़खड़ा गया और जमीन पर गिरते ही आग का गोला बन गया। क्या रनवे नहीं दिखाई देना ही सबका कारण था या तकनीकी मानव त्रुटि? जांच एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। बारामती एयरफील्ड अनियंत्रित है। इसमें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और आधुनिक ATC नहीं है। नियंत्रकों अक्सर प्रशिक्षण स्कूल के पायलटों द्वारा रोटेशन में संभाले जाते हैं। कुछ नेताओं और जनता ने संदेह जताया कि क्या ये सिर्फ खराब दृश्यता थी। प्राथमिक रिपोर्ट 30 से 45 दिनों में आने की संभावना है। ये हादसा न केवल एक व्यक्तिगत दुख बल्कि शोक, राजनीति, सुरक्षा चिंताओं और एयरपोर्ट के भविष्य को लेकर बड़े प्रश्न छोड़ गया। राज्यकर्ताओं ने राज्य और संपूर्ण देश में एयरफील्ड को बेहतर बनाने का निर्णय लिया है। रनवे, नेविगेशन और ATC सुधारों सहित इस प्लेन क्रैश की वजह से परिवार को संभालने वाला खो दिया। बारामती और महाराष्ट्र के लोगों ने उनका नेता खो दिया। उस घटना पर अलग अलग राजकीय पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद उठाए हुए सवालों के जवाब मिलेंगे। आज जब आसमान में कोई विमान दिखाई देता है तो सिर्फ उड़ान नहीं, एक डर भी साथ दिखाई देता है। इस दुखद विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार और उनके साथ यात्रा कर रहे अन्य सभी साथियों के असामयिक निधन से पूरा राज्य गहरे शोक में डूबा हुआ है। ये क्षति केवल उनके परिवारों के लिए ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश के सार्वजनिक जीवन के लिए भी अपूरणीय है। श्री अजित दादा पवार ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में राज्य की सेवा के लिए जो योगदान दिया, उसे सदैव स्मरण किया जाएगा। हम दिवंगत आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे शोक संतप्त परिवारों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और ऐसी ही रियल अनटोल्ड स्टोरी और रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।